29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? लास्ट पार्ट में देखा था वी ने डेटिंग के लिए हाँ कह दिया था. अब मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी ऑफकोर्स वो बिजनेसमैन है, उससे जल्दी जल्दी जाना पड़ता है. तो वांग जी ऑफकोर्स रेडी होने के बाद वो बाहर आता है. बाहर आने के बाद जो वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा ही था कि तभी विंग भी आ चुका था. विंग बट अब भी लानवंग जी के सामने जो ना अपनी आंखें ऊपर नहीं कर पा रहा था, उससे जो थोड़ा नर्वस शाय फील हो रहा था, इसलिए जहाँ पे विंग खुद की फीलिंग्स के बारे में समझ ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं. बट विंग के मन में एक ड्रीम था ना, वो घूमते जा रहा था बार बार, क्योंकि विंग ने रात को भी एक ड्रीम देखा था. तो हम भी जान लेते विंग ने कौन सा ड्रीम देखा था. तो जहाँ पे विंग एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, बैठा हुआ नहीं कहेंगे, उसे पूरी तरह से बंधा हुआ कहेंगे. जहाँ पे विंग चेयर के ऊपर बैठा हुआ था और वहाँ पे लानवंग जी जो ना सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, और वहाँ पे वांग जी के अराउंड 2-3 लड़कियां थी जो वांग जी को सेड्यूस कर रही थी. बोले तो उसे टच करना, उसे जो फिजिकली टच करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी. और विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी भी इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था बुरी तरह से. जहाँ पे विंग ये सब देखते हुए कहता है, तुम ये सब नहीं कर सकते हो वांग जी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम कैसे ये सब कर सकते हो. बट वांग जी ने कहा था कि हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, बट तुम तो मुझे ये सब करने नहीं देते हो ना, तुमने तो मुझे ये हक नहीं दिए ना, तो मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारी चीज़ें तो करनी ही होगी. तो विंग कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो. ऐसा विंग ने ये ड्रीम देखा था, जहाँ पे वांग जी जो ने एक लड़की की ओर किस करने के लिए बढ़ा था. विंग जोर से चिल्लाते उठ चुका था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो. लान वांग जी ऐसे कहते उठ चुका था. जहाँ पे विंग के माइंड में अभी जो ना वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ चुका था ना डाइनिंग एरिया में, तो विंग के दिमाग में यही चल रहा था. और विंग ने अपने सर को नीचे किया हुआ था. जहाँ पे लान वांग जी जब विंग को देखता है ना, तो वांग जी उसे गुड मॉर्निंग कहता है, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि विंग के दिमाग में तो वो चल रहा था ना रात का सपना. तभी वांग जी फिर से कहता है गुड मॉर्निंग विंग, ऐसे कहता है. तो विंग वांग जी की ओर देखता है, क्योंकि वांग जी ने इस बार थोड़ा सा जोर से कहा था. जिसके बाद विंग उसे देखता है और कहता है हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, ऐसे कहता है. वांग जी कहते विंग तुम ठीक तो हो ना. हाँ मैं ये पूछना चाहता था कि कल रात को तुमने जो कहा था वो. तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है हाँ. तो वांग जी कहता है मैं कहना चाहता था कि कल रात को तुमने जो कहा था क्या वो सच है. जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और हमें सिर हिलाता है. जहाँ पे वांग जी की फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है. और विंग जब वांग जी की फेस की वो छोटी सी स्माइल को देखते, क्योंकि विंग का ध्यान फुल ऑन हमारे वांग जी के ऊपर ही था, तो इसलिए जो ना विंग वांग जी की जब स्माइल देखता है ना, फिर से विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है. और उस कमरे में जो ना पूरी तरह शांति थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था इस टाइम पर. तो विंग की जो हार्ट बीट थी ना, वो वांग जी को सुनाई दे रही थी, बट वांग जी को उस टाइम पे लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट है करके, ऐसा लग रहा था. और ऊपर से जो ना वांग जी की भी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, बट इतना नहीं कि रेल की पटरी की तरह आवाज़ है. बट विंग की हार्ट बीट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी. बट तभी सर्वेंट आता है और वहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम कॉलेज जा सकते हो. जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है नहीं हाँ मैं तुम्हारे साथ ऑफिस ही चलूँगा. जहाँ पे वांग जी विंग के मुँह से ऑफिस का वर्ड सुनता है, तो क्योंकि विंग को तो ऑफिस में आना पसंद नहीं था, और वांग जी ने सोचा था मन में कि विंग को छोड़ दिया जाए. बोले तो विंग जो करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि जैसा कि उसे चेंग ने कहा था कि हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, और किसी के मन में अपनी मर्जी से बोले चलो मैं तुमसे प्यार करता तो तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, ऐसे फीलिंग तो थोड़ी ना घुसा सकते. तो वांग जी के मन में ये सारी बातें थी. चेंग ने उससे जो बारी बातें एक्सप्लेन की थी, तो वांग जी ने वैसा ही सोचा था कि हाँ अब उसे ये सब काम करने होंगे. विंग के फीलिंग्स के बारे में भी सोचना होगा और अपने बिजनेस को भी साइड में रखना होगा, क्योंकि इतने सालों तक उसने बिजनेस किया है, अपनी पोजीशन को हर टाइम जो ना फर्स्ट नंबर की रैंक पे वो हासिल करते आया है. बट अभी उसे उस रैंक को भूलना होगा, क्योंकि उसे अपने फैमिली के बारे में भी तो सोचना होगा. इतने सालों तक उसने विंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, बट अभी उसे ध्यान तो देना ही होगा. तो इसलिए अब वांग जी ने सोचा था कि हाँ विंग को जो चाहता है ना वो उसे करने देगा, और वो सारी चीज़ों को भी बराबर से हैंडल करेगा. विंग के लिए भी टाइम निकालेगा और अपने काम के लिए भी टाइम निकालेगा. ऐसा जो है ना वांग जी ने सोच लिया था इसलिए. बट विंग ने कहा कि वो जॉब पे आएगा, तो विंग शॉकिंग देख रहा था. बोले तो वांग जी शॉकिंग देख रहा था, बट वांग जी सिर्फ कहता है. जिसके बाद विंग और वांग जी बोले तो अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. जहाँ पे विंग बाहर आता है तो वांग जी अभी भी वहीं पे रुका हुआ था.
जहाँ पे विंग अपनी बाइक ऑन करने ही वाला था कि वांग जी जो है ना विंग से कहता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो विंग। जहाँ पे विंग रुक जाता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग इस बार कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी कहता है कि मेरे साथ चलना चाहोगे। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। जहाँ पे वांग जी उसकी बाइक की ओर देखता है और वांग जी एक लंबी सी ब्रीथ लेता है और कहता है ठीक है। जहाँ पे विंग को ये जवाब, उसे लगा नहीं था कि वांग जी ये जवाब देगा करके, बट विंग एक ऑकवर्डली स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर मेरे साथ चलो, ऐसे कहता है। और वांग जी अपने ड्राइवर से कहता है कि हमें फॉलो करो करके। जिसके बाद ड्राइवर से कहता है, जिसके बाद वांग जी जो है ना विंग के पास आता है और विंग बाइक पे बैठता है और वांग जी को हेलमेट देता है। जिसके बाद वांग जी भी हेलमेट को पहन लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाइक पे बैठता है। जिसके बाद जो है ना विंग बाइक को चलाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था वो कहाँ पे पकड़े यार, क्योंकि विंग के बाइक पे पीछे भी कुछ भी नहीं था पकड़ने के लिए, ना साइड में कुछ था और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। और विंग जो बाइक को चला रहा था ना, तभी विंग चलाते हुए कहता है मुझे कस के पकड़ लो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो विंग की आवाज़ को उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा था, तभी विंग अपने एक हाथ से जो ना वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपनी कमर पे रख देता है। जिसके बाद वांग जी तो पूरा शौक हो जाता है। जहाँ पे विंग फिर से कहता है कि मुझे कस के पकड़ो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी इस बार समझ जाता है। जहाँ पे वांग जी जो ना विंग को अच्छे से टाइटली हग करता है पीछे से। जिसके बाद जो ना विंग जो कार चला रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा, उसकी फीलिंग्स ही पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। और विंग जो बाइक चला रहा था ना, बाइक चला रहा था यार, तो विंग की फीलिंग्स पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। और विंग जो ना अपनी बाइक की स्पीड जो थी ना वो तेज़ कर चुका था। और विंग ये फीलिंग जो उसे बहुत ज़्यादा अमेजिंग, उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही थी, ऐसा कहे तो साफ ठीक रहेगा। जहाँ पे वांग जी उसे कस के हक किए था। जहाँ पे वांग जी को भी जो ना विंग को टच करना अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो किसी को ऐसे टच कर रहा था, इसलिए वांग जी के लिए भी ये नई फीलिंग थी और वांग जी इस फीलिंग को इंजॉय कर रहा था। और ऐसे ही करते हुए विंग बाइक को जो है ना वांग जी का जो ऑफिस था ना वहाँ पे आके रोक देता है। जहाँ वांग जी तो अभी भी विंग को हक किए था। जहाँ पे विंग ही कहता है वांग जी ऑफिस आ चुका है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ। जहाँ पे विंग ऑफिस की ओर इशारा करता है और वांग जी ऑफिस की ओर देखता है कि वांग जी को पता चलता है कि वो ऑफिस पहुँच चुका है करके। जहाँ पे वांग जी बाइक से उतरता है, उतरने के बाद जो है ना वो विंग को हेलमेट दे देता है। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं बाइक को पार्क करके आता हूँ करके। जहाँ पे वांग जी से कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे जो वांग जी का जो स्टाफ था ना, वांग जी को बाइक पे आते हुए देख के वो सारे लोग शॉक थे। बट वांग जी रहा बॉस, तो वांग जी को ग्रीट करना तो उनका बनता ही है। तो वांग जी को सारे लोग ग्रीट करते हैं और वांग जी भी उन्हें जो रिस्पॉन्स दे देता है। और हमारा विंग दिखाया जाता है पार्किंग एरिया में, जहाँ पे विंग अपने हेलमेट को निकालता है। निकालने के बाद जो ना विंग अपने फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस ओ माय गॉड रेड टमाटर की जैसे हो चुका था। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था उसका फेस ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही विंग का फेस रेड टमाटर की हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी नेक भी रेड हो चुकी थी। विंग देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रखो, ऐसे कह रहा था। और विंग जल्दी से अपने पॉकेट से एक दवाई निकालता है और उसे खा लेता है। और जिसके बाद हमें विंग आता है। आने के बाद जो ना वो ऑफिस के अंदर एंटर ही होने वाला था कि वो लान वांग जी को वहाँ पे गेट के पास देखता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता लान वांग जी यहाँ पे क्यों रुका है करके। जहाँ पे लान वांग जब विंग को देखता है ना तो वो जल्दी से विंग के पास आ जाता है। जहाँ पे विंग उसे देखते तुम यहाँ पे क्यों। जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने कहा था ना कि तुम जल्दी आ रहे हो बाइक को पार्क करने के बाद। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, हम दोनों साथ में चलते। तो विंग वांग जी को ऑकवर्डली देख रहा था, ये बॉस के साथ विंग जा रहा है। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है। जहाँ पे लान वांग जी और विंग अंदर एंटर होते, जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे। वांग जी को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑफकोर्स वांग जी हमेशा लोगों की अटेंशन हासिल कर लेता है। बट वांग जी के साथ जब विंग चल रहा था ना तो विंग को सब लोग देख रहे थे। ये कौन है, ये तो न्यू ज्वाइन किया हुआ इंसान है ना, जो एक कॉलेज से यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, सभी लोगों को पता था। तो वो सभी लोग देख रहे थे। और ऊपर से जो ना वांग जी के साथ इस इंसान ने लड़ाई भी की थी। तब ये क्या हो रहा है, वांग जी खुद उसके साथ चलते हुए आ रहा था, सब लोग ये देख रहे थे। और जो वांग जी की वो जो प्राइवेट लिप थी ना उसके अंदर भी विंग वहाँ पे घुस चुका था, बोले तो आ चुका था, क्योंकि वांग जी ने उसे ले लिया था। तो इस बातों से भी सारे लोगों के बीच में गॉसिप का एक टॉपिक बन चुका था, हॉट टॉपिक, और ये गॉसिप चल चुकी थी। जहाँ पे वांग जी ऊपर आने के बाद जो ना वांग जी का जो असिस्टेंट था ना वो जल्दी से आ जाता है और वांग जी के साथ जो चीज़ें था ना वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। बट विंग को वहाँ पे साइड में देखता है ना
तो वांग जी असिस्टेंट जो है ना विंग को भी उसका जो सामान था ना, वो बोले तो वो काम था ना वो बता देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जैसा उसका काम था वो करना स्टार्ट कर देता है। इस बार विंग जो ना कोई गड़बड़ नहीं करता, बोले तो अपना एटीट्यूड नहीं दिखाता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे काम के बीच में लंच ब्रेक हो जाता है, जहाँ पे वांग जी हमेशा जो ना लंच टाइम जो ना किसी ना अपने क्लाइंट के साथ हमेशा मीटिंग फिक्स करवाता था, जिससे उसका जो ब्रेकफास्ट बोले तो लंच भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। बट इस बार ऐसा नहीं था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा था कि विंग से कहो कि वो क्या मेरे साथ लंच करना चाहता है। जहाँ पे असिस्टेंट जो है ना वांग जी की ओर देख रहे, बोले तो मिस्टर जॉय थे ना, वो वांग जी की ओर जो शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि मिस्टर जॉय कहते हैं सर मुझे लगता है कि आप ये उनसे पूछे ना तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उनके साथ लंच करना चाहते हैं इसलिए। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है क्या मैं, तो वो कहते हैं हाँ आप पूछिए, ऐसे कहता है। और मिस्टर जॉय वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना मिस्टर जॉय को पता है विंग कौन है क्या है, सब कुछ पता है। तो मिस्टर जॉय वांग जी को ये सब कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी खड़ा होता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग का एक छोटा सा कैबिन था अलग, जहाँ पे वांग जी वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे विंग अपना काम कर रहा था। तो वांग जी वहाँ पे आ चुका था। तो विंग जो वांग जी की जो स्मेल थी, बोले तो वो फ्रेग्रेंस थी सैंडलवुड की, तो विंग को ये महसूस होती है। तो विंग जल्दी से पीछे मुड़ के देखते, जहाँ पे वांग जी उसके पीछे खड़ा था, जहाँ पे विंग खड़ा होता है, कहते बॉस आपको कोई काम था। जहाँ पे वांग जी विंग के मुंह से फर्स्ट टाइम बॉस वर्ड सुनता है ना, तो विंग बोले तो वांग जी पूरा शॉक हो जाता है और वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है बॉस, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांग जी होश में आता है और कहते हैं तुम मेरे साथ लंच के लिए चल सकते हो विंग। विंग उसकी ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग पूरा शॉक था, जहाँ पे विंग के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। जहाँ पे वांग जी उससे देखते कहते हैं विंग, जहाँ पे कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है लंच। जहाँ पे विंग जो टाइम को देखता है और कहता है बॉस मेरा लंच ब्रेक नहीं हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है बट तुम्हें मेरे साथ चलना होगा विंग। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है, और वांग जी कहता है इस बहाने हमारी एक लंच जो डिनर भी बोले डिनर लंच डेट भी हो जाएगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, जिसके बाद वांग जी कहता है मेरे कैबिन में चलो। जहाँ पे विंग कहता है क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है मेरी कैबिन में चलो। जिसके बाद विंग मान जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग वांग जी के कैबिन में वांग जी के पीछे पीछे आता है, जहाँ पे वांग जी और विंग कैबिन में थे। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी पलट जाता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग। तो विंग कहता है यस बॉस। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है तुम्हें मुझे बॉस बुलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग उसकी ओर देख रहा था और विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए, और ऊपर से हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो विंग कहता है बट ऑफिस में सब लोग क्या सोचेंगे। तो वांग जी कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट विंग कहता है मुझे तो पड़ता है ना, बट मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो वांग जी कहता है मैं उन्हें संभाल लूँगा। जहाँ पे विंग सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जहाँ पे वांग जी कहता है मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो और हम दोनों डेट कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते हैं तो विंग शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारा ऑफिस है, वरना लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपने काबिलियत पे यहाँ पे जो है ना इंटर्नशिप नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारी बातें हो सकती है मिस्टर लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ आप मेरे इस फैसले की रिस्पेक्ट कीजिए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जब वांग जी ये सुनता है ना तो वांग जी चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी को जो ना चेंग ने कहा था कि विंग के हर फैसले की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी होगी करके। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी कहते हैं चलिए ठीक है फिर तो हम चलते हैं लंच के लिए। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है, जिसके बाद जो ना वांग जी अपने ऑफिस में जो लिफ्ट था उसका इस्तेमाल करते सीधा पार्किंग एरिया में आ जाता है। जहाँ पे विंग जो ना अपनी बाइक की हो जा रहा था, बट वांग जी कहता है इस बार तुम मेरी कार के अंदर चलो। जहाँ पे विंग मान जाता है, जिसके बाद वांग जी और विंग कार के अंदर बैठते हैं और निकल जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग लंच करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे वांग जी को पता चल रहा है कि विंग ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी खाता है। पहले ही वांग जी को पता चल चुका था जब विंग ने वांग जी को सबक सिखाया था, बोले तो वांग जी को जो ना स्पाइसी फूड खिलाया था, आप लोगों को याद होगा तो हाँ तो पता होगा ठीक है। तो वांग जी को अभी भी पता चलता है कि विंग कितना ज़्यादा स्पाइसी खाता है करके, और विंग कितने मज़े से वो सारी चीज़ें खा रहा है करके। तो वांग जी देखता है कि विंग और उसकी चॉइस जो ना वो ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है करके। वांग जी को समझ में आता है, जैसा कि चेंग ने कहा था कि सब लोगों की चॉइस अलग होती है करके, तो तुम्हें उसकी चॉइस बनना होगा, उसका जो कुछ भी है वो सब कुछ बनना होगा करके। तो वांग जी को याद आता है। तो वांग जी इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहता था। तो विंग कहता है बट तुमने अचानक से ये फैसला क्यों लिया कि हम दोनों डेट करेंगे। तो वांग जी जो कुछ खा रहा था ना वो रुक जाता है, जहाँ पे अपने स्पून को नीचे रख देता है और अपने माउथ को जो ना टिश्यू से क्लीन करते हुए कहता है क्योंकि
मैंने 5 सालों तक तुम पे ध्यान नहीं दिया था इसलिए, और हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज भी नहीं थे इन 5 सालों में, बट मैं इस साल बोले इस टाइम पे तुमसे क्लोज होना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। विंग जब पास आने का वर्ड सुनते हैं ना, तो विंग के मन में जो ना कौन सा ख्याल आने वाला था, वो रात का पास आना, क्लोज जाना, एक दूसरे के बॉडी को टच करना, वो सारी चीज़ें विंग के मन में आ रही। विंग कहता क्या पास आना, तो वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हारे दिल के पास आना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग ये सुनता है ना, तो विंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है फिर से। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हारे ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, तुम्हारी हर चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ। बट विंग कहता है ये सब अचानक क्यों? तो वांग जी कहता है मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितना ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें टाइम ना देते हुए। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं कहता है। तभी हमें एक टेबल दिखाया जाता है, जहाँ पे टेबल के ऊपर जो ना एक इंसान कह रहा था कि आई एम सॉरी सर, मेरे हाथ से गलती से हो गया। जहाँ पे वो कह रहा है कोई बात नहीं, बट आप जल्दी से इसे क्लीन कर दीजिए वरना कोई फिसल सकता है, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे जो ना वो कहता है हाँ सर, ऐसे कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो ना पानी गिर चुका था। इसके बाद फिर से हम लानवांग जी और विंग के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का जो ना लंच कंप्लीट हो चुका था। जहाँ पे जी विंग से कहता है कि मैं बिल पे करके आता हूँ करके, तो विंग से कहता है और वांग जी वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने माउथ को अच्छे से क्लीन करता है टिश्यू की मदद से। उसके बाद विंग खड़ा होता है, जल्दी में आगे बढ़ जाता है। बट विंग उसी टेबल के पास पहुँच जाता है जहाँ पे वाटर बोले तो पानी गिरा हुआ था, जहाँ पे विंग का स्पेयर अचानक से स्लिप हो जाता है और विंग को अब लगता है कि चलो भाई साहब वो तक गया। विंग ने अपनी टाइटली आंखें बंद कर ली थी, बट उसी टाइम पे विंग जो नीचे नहीं गिरा था ना, तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग जो ना धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग जब वांग जी को देखता है ना, विंग की जो हार्ट बीट जो है ना फिर से तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो वांग जी के जो बाल थे ना वो सामने आ रहे थे और वांग जी बहुत ज़्यादा जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और विंग का फेस जो ना वांग जी के फेस के करीब ही था, तो विंग उसे फुल ऑन वांग जी की स्किन को, उसके पूरे फेस को बुरी तरह से देख पा रहा था। और वांग जी कितना हैंडसम है ना विंग को नज़र आ रहा था, और वांग जी के फेस पे जो बाल आ रहे थे वो भी। और विंग अचानक से अपने हाथ को जो है ना वांग जी के फेस के ऊपर लेके जाता है, और वांग जी के फेस पे जो बाल आ रहे थे उन्हें साइड में टक कर देता है, और वांग जी होश में आता है। और वांग जी विंग से कहता है विंग सिर्फ कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है हमें सब देख रहे हैं, ऐसे कहता है। और विंग होश में आता है और विंग इधर उधर अपनी नज़र करता है थोड़ी सी, और विंग को नज़र आता है कि सारे लोग उसे देख रहे हैं करके। जहाँ पे विंग जल्दी से उठने की कोशिश करता है, बट विंग फिर से वांग जी के हाथ में ही फिर से स्लिप हो जाता है। और वांग जी ये देखते हो ना, वांग जी विंग को संभालने की कोशिश कर रहा था, बट अचानक से वहाँ से वो जो वेटर था ना वो क्लीन करने के लिए वो आ जाता है, जिसके कारण जो ना वांग जी को थोड़ा सा धक्का लग जाता है, जिसके कारण वांग जी जो है ना स्लिप हो जाता है। बोले तो वो खुद स्लिप हो जाता है विंग को संभालने के चक्कर में, और विंग नीचे और वांग जी ऊपर। और इसके ऊपर एक टिश्यू का बॉक्स जो टेबल से सीधा हमारे वांग जी के सर पे लगा था, जिसके कारण वांग जी सीधा विंग के लिप्स पे लैंड हुआ था, और अचानक से उन दोनों का किस हो चुका था। जहाँ पे सारा स्टाफ बोले तो सभी लोग शॉक थे, यहाँ तक कि वांग जी और विंग दोनों तो एक दूसरे को जो ना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। और उसके बाद जो ना वहाँ पे कुछ लोग फोटोज़ निकालना स्टार्ट कर देते, और विंग होश में आता है और वांग जी को पुश करता है, जहाँ पे वांग जी भी जल्दी से उठ जाता है, उठ बैठ जाता है। और वांग जी के कुछ कपड़े गीले हो चुके थे, यहाँ तक कि विंग के भी कपड़े गीले हो चुके थे, क्योंकि वो फर्श पे पानी गिरा हुआ था ना यार, इसके कारण। बट वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थे इस टाइम पे, क्योंकि लोगों ने फ़ोटो भी निकाल दी थी यहाँ पे। और जो ये था ना बोले तो वेटर जो है ना वो माफ़ी मांग रहा था, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, मेरे हाथ से पानी गिरा था, इसके कारण ये सब हो रहा है करके। और जो टेबल वाले जो लोग थे ना वो भी कह रहे थे कि माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ऐसे कह रहे थे। बट वांग जी और विंग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। उन दोनों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, उन दोनों के फेस पूरी तरह से रेड हो चुके थे, यहाँ तक कि और उनके कपड़े भी। जहाँ पे विंग और वांग जी जल्दी से बाहर आते हैं। यहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस था वांग जी के कार में बैठने से, और विंग को और वांग जी को महसूस हो रहा था कि उनके कपड़े गीले करके। जहाँ पे वांग जी दूसरी तरफ देखते हुए हमें क्लोथ चेंज कर लेनी चाहिए, तो विंग कहता है हाँ कर लेनी चाहिए, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी और विंग दोनों ही पूरी तरह से ऑकवर्ड थे। उन दोनों का फर्स्ट किस था, वो भी ऐसे अचानक से वियर्ड तरीके से हुआ था, और वो भी सबके सामने पब्लिकली, और उनकी जो किस वायरल होने वाली थी। तो जो है ना वो दोनों शौक थे बुरी तरह से। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक मॉल के सामने कार को रुकवाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को और देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है चलो हम क्लोथ को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे क्लोथ खरीद के। जहाँ पे विंग कहता है बट हम घर भी जा सकते, बट वांग जी कहता है नहीं, इसके बाद मेरी मीटिंग है करके। तो विंग चुप हो जाता है। जिसके बाद वांग जी और विंग मॉल में आते हैं, जहाँ पे
वांग जी वीआईपी कस्टमर था ना, तो वांग जी के सामने क्लोथ लाए जा रहे थे और विंग वांग जी का जो इतने बड़े रुतबे को देख रहा था, कैसे वो लोग जो ना वांग जी के सामने ऐसे क्लोथ दिखा रहे, पहन के दिखा रहे, ऐसे मॉडल साइड टाइट दिखा रहे थे, सर आप पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वांग जी उनकी ओर देखते हुए एक सूट को फाइनल कर देता है, जिसके बाद जो ना वांग जी विंग की ओर देखते हुए, विंग तुमने कुछ डिसाइड किया? बट विंग के मुँह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो वांग जी के इतने बड़े जो है ना एटीट्यूड को, ओरे को देख रहा था ना, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। तो विंग कहता है मैं ब्लू कलर का शर्ट लूँगा, आपके पास ब्लू कलर का शर्ट होगा और वाइट कलर का पैंट। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और सिर्फ उन लोगों को लाने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो लोग लेके आते हैं और विंग के सामने जो ना ब्लू कलर के शर्ट की वैरायटी रखी जाती है और विंग को बताया जाता है ये नेवी ब्लू, ये ब्लू के हर प्रकार दिखाए जाते हैं। जहाँ पे विंग जो कह रहा था कि मैंने सिर्फ एक ब्लू मांगा था, इन लोगों ने कितनी ज़्यादा ही वैरायटी ला ली है और विंग पूरी तरह से कन्फ्यूज़ कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग बताओ, जहाँ पे विंग जाता है और अपने हाथ में ये शर्ट लेते हुए मैं ये पहनूंगा ऐसे कहता है, और उसके बाद जो ना विंग के सामने वाइट कलर लेके जाता है, जहाँ विंग इस बात थोड़ा सा शांत हो जाता है क्योंकि ये एक ही वाइट था इसलिए। जहाँ पे विंग के साइज़ के हिसाब से विंग को पैंट पहना दिया जाता है, बोले तो विंग जाके चेंज होता है और वांग जी भी चेंज होके आता है। जहाँ पे वो दोनों चेंज होके आते हैं, जहाँ पे विंग और वांग जी के कपड़े पैक करके उन्हें मिल जाते हैं और वांग जी बिल पे करके निकल जाता है और यहाँ से वो दोनों ऑफिस में निकल जाते हैं। ऑफिस में निकलने के बाद वो दोनों ऑफिस में जैसे ही पूछते हैं ना कि सभी लोग, बोले तो सारा स्टाफ वांग जी और विंग को अजीब नज़रों से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने मेन गेट से एंटर की थी, ना कि जो लिफ्ट बोले तो जो ना वांग जी के रूम में, बोले तो उसका रूम था ना, उसी रूम में जो प्राइवेट लिफ्ट जाती है ना उसकी यूज़ नहीं किया था, वो मेन गेट से एंटर हुए थे और ड्राइवर वहाँ से कार लेके जा चुका था। बट वो दोनों एंटर होते जा रहे थे ना, तो सब लोग देख रहे थे और सब लोग जो ना गॉसिप कर रहे थे। जहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था, बट वांग जी तो नहीं दे रहा था ना, उसे तो अपना काम पे फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जहाँ पे विंग और वांग जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे, तभी असिस्टेंट आता है वांग जी के पास और वांग जी को बो करता है और वांग जी के साथ बातें कर रहा था। जहाँ पे असिस्टेंट जो है ना वांग जी को वो फोटो भी दिखाता है, जहाँ पे विंग भी वो फोटो को देख लेता है और विंग देखता है कि वहाँ पे लाइक्स की बौछार और कमेंट की तो बापा बाड़ी आ चुकी है करके। विंग ये सारी चीज़ें देखता है ना, विंग तो पूरा शौक हो जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग भी देख रहा था और वो दोनों जो है ना अपनी मुंडी को टर्न कर देते हैं, जहाँ पे वांग जी इन सारी चीज़ों को हटा दो ऐसे कहता है। जहाँ पे सर्वेंट के बोले तो जो असिस्टेंट मिस्टर जॉय थे ना, वो कहता है ठीक है मैंने PR टीम को इन्फॉर्म कर दिया है। जहाँ पे वांग जी से कहता है और विंग कहता है देखो मैं तो पूरा वायरल हो गया, मुझे तो सब लोग जानना स्टार्ट कर दिए। लास्ट टाइम भी ये न्यूज़ वायरल हुई थी, उस टाइम भी वांग जी ने हटाया था और इस टाइम भी, अब तो लोग कन्फर्म ही हो जाएंगे ऐसे विंग मन में सोचता है। जहाँ पे वांग जी विंग को और देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ एक मीटिंग के लिए चलना चाहोगे? जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझसे पूछ रहे हो या बॉस की तरह हुक्म दे रहे हो? जहाँ पे वांग जी जो कहता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे दोस्तों से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग अपनी कुछ मीटिंग्स जो थे ना उन्हें अटेंड करते हैं। उन्हें अटेंड करने के बाद वो लोग जो है ना शाम का टाइम हो जाता है, तब तक वो न्यूज़ जो थी ना वो वायरल हो रही थी, वो न्यूज़ भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वांग जी इतना सब कुछ तो कर ही सकता था हमारे प्यारे से विंग के लिए, तो ये सब गायब हो चुका था, फुल ऑन वैनिश हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों अभी जो है ना रेस्टोरेंट कम बार पब ऐसा कहेंगे उसे, वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उनके सामने चेंग बैठी हुई थी, जो चेंग विंग और वांग जी की ओर देख रही थी। जहाँ पे चेंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, जहाँ पे चेंग के हाथ में जो ना एक ग्लास था, वो चेंग उस ग्लास को जल्दी से गिटकते हुए कहती है ओह माय गॉड, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वॉट तुम दोनों ने किस किया, वो भी पब्लिकली, हो कितना अमेजिंग था वो, सच में तुम दोनों की फ़ोटो ना सच में वायरल हो गई है। बट लान वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों हटाया? तुम सबको बता सकते थे कि तुम दोनों कपल हो करके। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था और वांग जी उसे कहना चाहता था कि तुम क्या कह रही हो, पर चेंग खुशी से कहते सच में मैं इस न्यूज़ को आज जो है ना पब्लिश करने वाली थी। बोले तो न्यूज़ एंकर होने के कारण जो ना वो न्यूज़ अपने TV बताने वाली थी कि मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला वो इंसान एक इंसान को डेट कर रहा है, सब बताने वाली थी। बट तुमने अचानक से वो सारी न्यूज़ हटा दी और ऊपर से तुमने मिस्टर जॉय से कहा कि ऐसी न्यूज़ कोई छपनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लान वांग जी तुम्हारा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे? तो लान वांग जी कहता है चेंग शांत हो जाओ, और तुम अकेली क्यों आई हो, यांग कहाँ है? तो चेंग कहती है क्योंकि यांग जो रो को छोड़ने के लिए गया था, उसे हॉस्टल ड्रॉप करने के लिए। तो जो है ना वांग जी से कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है तुमने हम दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? जहाँ पे भी उन दोनों की ओर देख रहा था, जहाँ पे जो है ना यांग कहती है, अब बोले यांग नहीं, हमारा चेंग कहती है कि
क्या हुआ है, तुम दोनों ने क्या सोचा है, मुझे बताओ जल्दी से। तो वांग जी और विंग उसकी ओर देख रहे थे और कहते क्या, किस बारे में बात कर रही हो चेंग तुम। जहाँ पे चेंग कहते ऑफ कोर्स तुम दोनों की डेटिंग के बारे में। जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों देख रहे थे तो विंग और वांग जी दोनों के तुम्हें कैसे पता। जहाँ पे चेंग कहते तुम मुझे नहीं जानते, मैं सारी चीज़ें जो ना देख के बता सकती हूँ कि तुम दोनों अभी डेट करना स्टार्ट कर दिया करके। तो विंग कहता आपको क्यों लग रहा है। जहाँ पे चेंग कहते देखो क्योंकि वांग जी एक ऐसा इंसान है, वो किसी के साथ जो ना फालतू में डिनर नहीं करता है। और जैसा कि मुझे पता चला कि तुम दोनों वहाँ पे डिनर करने के लिए गए थे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वांग जी हमेशा डिनर करने का भी बोले तो लंच करने का भी टाइम जो है ना एक मीटिंग के साथ ही फिक्स कर देगा और वहाँ पे जाके लंच करते हुए उन लोगों के साथ बातें करेगा। बट ऐसे कभी वो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता है। बट आज उसने अपना फालतू में टाइम वेस्ट किया है, वो भी तुम्हारे लिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है और वांग जी भी समझ जाता है कि हाँ सही है। ऐसा तो उसने हर साल बोले तो हर बार वो यही करता है। तभी चेंग वेटर को इशारा करता है, जहाँ पे वेटर 2 ड्रिंक्स लेके आता है और वहाँ पे रख देता है। जहाँ पे चेंग कहता है ये तुम दोनों के लिए। जहाँ पे वांग जी कहता है चेंग वो ड्रिंक नहीं करता है। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है मैं ड्रिंक करता हूँ। जहाँ पे वांग जी उससे देखता है कहते क्या तुम ड्रिंक करते हो। तो विंग हाँ कहता है, क्योंकि वांग जी को नहीं पता था विंग क्या करता है क्या नहीं। तो वांग जी इतना जानना भी नहीं चाहेगा ना, जितना उसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है वो ही जानता है। तो वहाँ जो चेंग कहते हैं तो जल्दी से इसको गट को ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग और वांग जी उसकी ओर देख रहे थे। जहाँ पे चेंग कहता है जल्दी से, पर वांग जी कहते क्यों, क्या तुम्हें इसमें कुछ मिला है। तो चेंग कहते हैं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगी भला, मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि तुम दोनों ने आज फर्स्ट किस किया ना, इसलिए मैं तुम दोनों को बधाई दे रही हूँ। तो वांग जी उसकी ओर वियर्ड नज़रों से देख रहा था। बट चेंग कहते जल्दी से पियो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम जानते हो ना मैं कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो अगर मुझे किसी ने यहाँ पे तुम्हारे साथ देख लिया तो मेरा भी एक स्कैंडल बन जाएगा। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है फिर मिलने के लिए बुलाया है क्यों था हम दोनों को, ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग एक स्माइल कर रही थी। जहाँ पे विंग तो एक ड्रिंक जो घट बोले तो जल्दी से ही पी लेता है, उसके पेट में जल्दी से वो ड्रिंक चला जाता है। जहाँ पे चेंग एक स्माइल करती है और चेंग वांग जी की ओर देखते क्या कर रहे हो जल्दी, और मुझे भी जाना है। तो वांग जी भी इस बार कुछ भी नहीं सोचता और वो भी पी लेता है। जिसके बाद पीने के बाद जो ना चेंग खड़ी होती है और खड़े होते कहते हो चुका है मेरा काम, चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे चेंग कहते जाओ मुझे भी जाना है, क्योंकि यांग आता ही होगा घर में रुओ को छोड़ने के बाद, और रुओ से मुझे बात भी करनी है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है तुमने हमें यहाँ बुलाया क्यों था। जहाँ पे चेंग कहता है मैंने जिसलिए बुलाया था ना वो काम हो चुका है। जहाँ पे वांग जी और विंग को दोनों को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो दोनों कार में आते हैं। बोले तो वांग जी की कार में, क्योंकि जो ना विंग ने अपनी बाइक को जो ना पहले से वांग जी ने जो ना बाइक को जो ना पहले से ही घर पहुँचा दिया था अपने सर्वेंट से कहते हुए। जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों मेंशन में पहुँच चुके थे। दोनों आने के बाद जो ना अपने अपने कमरे में जाते हैं, शावर लेते हैं। बट शावर में खड़े होते हुए ही उन दोनों की बॉडी अजीब से रिएक्ट कर रही थी। उन दोनों की दोनों बोले तो वांग जी अपने कमरे में था और विंग अपने कमरे में था, बट दोनों ही शावर ले रहे थे ना, उन दोनों की बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी। उन्हें अचानक से जो वो है ना हीट महसूस हो रही थी, हॉटनेस महसूस हो रही थी, और वो दोनों की दोनों समझ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं। वांग जी दरवाजे से सहारे से जो ना वॉशरूम से बाहर आता है और अपने वेस्ट के अराउंड टॉवेल लपेटता है। जिसके बाद वांग जी आता है तो खुद को मिरर में देखता है और वांग जी की फुल बॉडी जो ना रेड हो चुकी थी, वो हॉट हो रही थी। और वांग जी कहते ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब। और दूसरी तरफ हमारा विंग जो शावर के नीचे खड़ा था, और विंग समझ नहीं पा रहा था उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट क्यों हो रही है, ऐसा तो कभी होता नहीं है उसके साथ। और विंग अपने लोअर पार्ट की ओर देखते जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और विंग को वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। और विंग कहते ये अचानक से कैसे, ये तो मैं वो सब देखता हूँ तभी तो होता है ना, ये अचानक से कैसे अपने आप कैसे हो सकता है। और विंग अपने लोअर पार्ट को देखता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। जहाँ पे विंग एक लंबे से ब्रीथ लेता है और अपने आप को जो ना रिलैक्स करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया था। और विंग जितना भी कोशिश कर रहा था कुछ भी रिलैक्स हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने हाथों का यूज़ भी कर रहा था ना, कुछ भी नहीं हो रहा था। और विंग इतना करके बहुत ज़्यादा थक चुका था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग कहता क्या हो रहा है, बस मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा वांग जी उसे सेम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने लोअर पार्ट में। और वांग जी भी खुद के लोअर पार्ट को देखते जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। और वांग जी कहते ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी की आंखें जो ना ब्लरी होती जा रही थी। और दूसरी तरफ हमारा विंग वो जल्दी से जो ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना विंग खुद को संभालता है, क्योंकि विंग के जो शेक थे ना बोले तो पैर जो थे ना वो शेक कर रहे थे। और शेक करते हुए वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना विंग कहता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, ऐसे विंग कहता है। और विंग जल्दी से जो ना दवाई ढूंढता है। बट इस टाइम पे जो ना विंग की दवाई भी उसे नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी नहीं। और विंग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था
विंग खुद को वो जो ना अच्छे से हैंडल करता है। उसके बाद जो ना विंग जल्दी से कपड़े पहनता है, मुश्किल से कपड़े पहनता है। विंग के भी आंखें जो ना ब्लरी हो रही थी बिल्कुल भी, और विंग को समझ ही में नहीं आ रहा था कुछ भी। जहाँ पे विंग जो है ना जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को बताता है अपनी सिचुएशन के बारे में। जहाँ पे डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्या दवाई के साइड इफेक्ट हो रहे हैं तुम्हें विंग? जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है डॉक्टर। बट जहाँ पे जो डॉक्टर कहते हैं विंग मुझे लगता है तुम्हारी बॉडी वो सब चाहती है, इसलिए ये सब हो रहा है, क्योंकि तुम आज तक ये सब कभी नहीं किया है ना। बट कब तक तुम्हारी बॉडी की लिमिट रहने वाली थी, कभी ना कभी तो ये सब होने ही वाला था। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या मतलब है डॉक्टर आपका? डॉक्टर कहते हैं तुम उस दवाई को भी खाओगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वैसे विंग से कहा जाता है। जहाँ पे विंग खुद समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो है ना नीचे आता है, बोले तो वो लड़खड़ाते हुए जो सीढ़ियों की मदद से वो नीचे आते जा रहा था। वो आते हुए जो ना किचन में जाता है, क्योंकि पहले उसे कूल होना था, ठंडा पानी, उसे पानी चाहिए था। तो विंग जल्दी से आता है और जो ना जल्दी पानी पीना स्टार्ट कर देता है और पानी पीते जा रहा था बहुत ज़्यादा ही। वहाँ पे जो फ्रीज थी ना वो फ्रीज को पूरी तरह से ओपन कर दिया, उसके अंदर अपने मुंह को डाल दिया था। और विंग खुद को जो ना बोले ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ हमारा लान वांग जी जो ना उसे ब्लरी विजन दिख रहा था ना, तो वांग जी जो ना धड़ांग से नीचे भी गिर गया था। उसके बाद जो ना वांग जी खुद को संभालता है, और वांग जी खुद को संभालने के बाद वांग जी पहले तो अपने कपड़ों को पहनता है। और वांग जी बहुत मुश्किल से ही अपने कपड़ों को पहन रहा था, क्योंकि वांग जी के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, पहली बार ये सब हो रहा था। और वांग जी खुद को संभालने के बाद वांग जी अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हार्ड महसूस कर रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ही। और ऊपर से वांग जी को गर्मी लग रही थी, ऊपर से जो ना उसके बॉडी से पसीना भी बह रहा था। और वांग जी ने जस्ट अभी शावर लिया था, ऐसा होना नामुमकिन था। और वांग जी का रूम भी जो है ना ठंडा था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, बोले तो जो एसी चल रही थी ना वहाँ पे इसलिए। बट फिर भी वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्डली गर्मी हो रही थी, उसके बॉडी से जो ना बहुत गर्म गर्म वाइब्स निकल रही थी। और वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। और वांग जी अपने बेड के साइड में देखता है कि पानी की बोतल तो होगी यहाँ पे, बट इस टाइम पे वो भी कुछ भी नहीं था। और वांग जी जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो कमरे से बाहर आता भी है ना, वो लड़खड़ाते हुए आ रहा था, उससे भी जो ना चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ऊपर से जो उसका पार्ट जो टाइट था ना, उसके कारण जो ना उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी अपने लेग्स के बीच में। और वांग जी फिर भी कोशिश करते हुए वहाँ पे आ जाता है किचन में आता है। तो वो विंग को देखता है, जो विंग अपने चेहरे को जो है ना फ्रिज के अंदर डाला हुआ था। जहाँ पे वांग जी जब विंग को देखता है, कहता है विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग धीरे से अपने सर को बाहर निकालता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वांग जी की भी हालत उसकी तरह ही है करके। तो विंग कहता है कि वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? जहाँ पे वांग जी जल्दी से आता है, वो आते हुए कहता है मुझे पानी चाहिए, ऐसे कहता है। और विंग उसे देखता है और विंग जो ना बोतल जल्दी से जो ना वांग जी को दे देता है। जहाँ पे वांग जी ठंडे पानी पीने के बाद भी जो ना वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, वो कूल ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग देख रहा था वांग जी की हालत को, और वांग जी का जो लोअर पार्ट जो था ना वो टाइट था, तो विंग को जो ना उस ट्राउज़र में से सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, क्योंकि वांग जी ने जो ना नाइट सूट पहना था ना, तो विंग को सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है क्या उसके साथ भी वो सब हो रहा है, बट उसके साथ कैसे हो सकता है, उसके साथ तो ये सब होना नामुमकिन है, ऐसे जो ना विंग मन में सोचता है। बट हमारा विंग इस टाइम पे तो कुछ भी नहीं कर सकता था ना यार, कुछ भी नहीं, वो विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे वांग जी आता है और जल्दी से पानी पीता है, बट वो कुछ भी नहीं हो रहा था। और विंग को भी ऊपर से अपने लोअर पार्ट में दर्द हो रहा था। जहाँ पे विंग के मुंह से भी जो ना एक छोटा सा चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि विंग को हार्डली पेन हो चुका था ना उसके लोअर पार्ट में, इसलिए। जहाँ पे वांग जी खुद को संभालता है और कहते विंग तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और वांग जी कहते तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों है और तुम ये क्या कर रहे हो? जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हमारे विंग को जो ना सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी, और विंग वांग जी की ओर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी खुद को जो ना ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वांग जी कोशिश कर रहा था, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग वांग जी को ऐसे देखता है ना, वांग जी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, वो ठीक से जो ना खड़ा नहीं हो रहा था, शेक कर रहा था उसकी बॉडी, और ऊपर से जो वो खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे विंग देख रहा था, जहाँ पे विंग जब वांग जी को ऐसे देखता है ना, विंग के मन में वो डॉक्टर ने जो कहा था ना वो चीज़ें आ जाती है। और विंग ज़्यादा ब्लैंक तो नहीं होगा, क्योंकि विंग जो दवाई खाता है इसके कारण विंग के ऊपर ज़्यादा नशे, अब बोले तो असर तो नहीं हुआ था उन सारी चीज़ों का, बट विंग की भी बॉडी हॉट हो चुकी थी और विंग के पास सोचने समझने की शक्ति थी इस टाइम पे। बट वांग जी फुल ऑन जो फ्रीज बोले तो वो सोचने की कोशिश तो कर रहा था, बट उसे जो दर्द था ना उसके लेग्स के बीच में वो सहा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों को देखता है, तो आपको क्या लगता है आगे विंग क्या करेगा? तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानेंगे। विंग को तो सारी सिचुएशन का पता है, बट आगे क्या होगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा प्यारा सा एपिसोड पसंद आया होगा करके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस।